हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल HK स्टडी बोर्ड पे। सो फ्रेंड्स, आज हम इस नई वीडियो में 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक के टॉप 20 करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपकी किसी भी आगामी एग्ज़ाम का पार्ट बन सकते हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 11 अक्टूबर को और ये दिवस लड़कियों से संबंधित जितने भी इश्यूज़ हैं उनके बारे में अवेयर करने के लिए मनाया जाता है। और भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस ये मनाया जाता है 24 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। 8 अक्टूबर, तो 8 अक्टूबर को इंडियन एयर फोर्स डे मनाया जाता है और 9 अक्टूबर को इंटरनेशनल पोस्टल डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। और भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस तो ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को एक और दिवस भी मनाया जाता है, तो 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे यानी कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। और इस बार के इस दिवस की थीम थी मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट, हाल ही में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं बिशर अल खसावने। बिशर अल खसावने हाल ही में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जॉर्डन तो ये दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है और ये एक अरब देश है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। माइकल मार्टिन, तो ये हाल ही में आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। एंटोनियो कोस्टा, तो ये पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। हिचेम मचीची, तो ये ट्यूनीशिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बिशर अल खसावने। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा। और इस किसान रथ मोबाइल ऐप को कुछ समय पहले हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने लॉन्च किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पाद की समय पर बिक्री करना है ताकि जो अनाज है वह खराब ना हो सके। असम तो इसकी कैपिटल है दिसपुर और यहाँ के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। अरुंधति स्कीम, तो ये हाल ही में असम राज्य में शुरू की गई है और इस स्कीम के तहत असम राज्य की सरकार गरीब परिवारों की लड़कियों को उनकी शादी पर 1 तोला सोना देंगी। नेक्स्ट, हाल ही में 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है विश्व खाद्य कार्यक्रम ने। ये दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूखे लोगों को भोजन प्रोवाइड कराता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। इसने 2019 में 88 देशों के 100 मिलियन भूखे लोगों को भोजन दिया था। इन कार्यों के लिए इसे 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार तो ये दिया जाएगा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने जगन्ना कनुका योजना की शुरुआत की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश राज्य ने। और इस योजना के तहत 1 से 10वीं कक्षा तक के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी किट प्रोवाइड कराई जाएगी। इस योजना के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 650 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है बिश्वभूषण हरिश्चंद्र, इन्होंने हाल ही में आंध्र प्रदेश के 3 कैपिटल वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और अब आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है अमरावती, कन्नूर और विशाखापट्टनम। और यहाँ के सीएम है जगन मोहन
रेड्डी। भारत का 25वां उच्च न्यायालय तो ये स्थापित किया गया है आंध्र प्रदेश के अमरावती में और इसके चीफ जस्टिस है JK महेश्वरी। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तराखंड, तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा की शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र, तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की है। उड़ीसा, तो हाल ही में उड़ीसा राज्य में सूजल मिशन की शुरुआत की गई है और इस सूजल मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों के लोगों को पीने के लिए साफ पानी का प्रबंध किया जाएगा ताकि लोगों को 24 घंटे पीने के लिए साफ पानी मिल सके। नेक्स्ट, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। इन्होंने अपना 20वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है और इन्होंने नोवाक जोकोविक को हराकर ये फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब अपने नाम किया है। राफेल नडाल ये स्पेन से बिलोंग करते हैं और नोवाक जोकोविक ये सर्बिया के प्लेयर हैं। रोजर्स फेडरर ये स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये बना है दिल्ली। हाल ही में वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश ये दिल्ली बना है और दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी पास कर दी गई है और ये देश का पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बना है जिसने ये पॉलिसी लागू की है। दिल्ली में विकास में जो भी पेड़ प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं, इन 80% पेड़ों को काटने की बजाय इनका ट्रांसप्लांटेशन किया जाएगा और यही पॉलिसी लागू की है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने। दिल्ली के CM है अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। 5T प्लान और ऑपरेशन शील्ड ये लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश ये दिल्ली बना है और दिल्ली में ही पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। और हाल ही में दिल्ली सरकार ने दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन को कम करने के लिए एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू की है और इस पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले जो भी वाहन है उन्हें रोड टैक्स से छूट दी जाएगी। नेक्स्ट, नीदरलैंड में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रदीप कुमार रावत। प्रदीप कुमार रावत नीदरलैंड में भारत के अगले राजदूत बने हैं और ये 1990 बैच के IFS ऑफिसर हैं। नीदरलैंड, तो इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम और करेंसी है यूरो। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। तरनजीत सिंह संधू, तो ये हाल ही में अमेरिका में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। मोनिका मेहता, तो ये स्विट्ज़रलैंड में भारत की अगली राजदूत बनी है। राहुल श्रीवास्तव ये रोमानिया में भारत के अगले राजदूत बने हैं। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे अधिक सल्फर डाइऑक्साइड उत्पादक देश कौन बना है? तो ये बना है अपना देश भारत। अपना देश भारत दुनिया का सबसे अधिक सल्फर डाइऑक्साइड उत्पादक देश बना है और ये रिपोर्ट ग्रीन पीस इंडिया और CREA यानी कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर इन दोनों के द्वारा जारी की गई है, जिसके अनुसार सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्पादन ये होता है अपने देश भारत में। रूस, तो ये दूसरे स्थान पर है। चाइना ये सल्फर डाइऑक्साइड उत्पादक के मामले में तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन C उपरोक्त दोनों पॉल R मिलग्रोम और रॉबर्ट B विल्सन, इन दोनों को 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। अभिजीत बैनर्जी, तो इन्हें 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अभिजीत बैनर्जी, इनकी पत्नी एस्था डुफ्लो और माइकल कैमर, इन तीनों को 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
नेक्स्ट, वह कौन सा पड़ोसी देश है जिसने यह घोषणा की है कि वह केवल WHO से मान्यता प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन ही खरीदेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बांग्लादेश। हाल ही में भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने ये घोषणा की है कि वह केवल WHO से मान्यता प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन ही खरीदेगा। क्योंकि सभी देशों में कोविड-19 के केसेस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, उन्हें देखते हुए बांग्लादेश ने ये निर्णय लिया है कि वह केवल उन दवाइयों को ही स्वीकार करेगा जिन्हें WHO से मान्यता प्राप्त होगी। बांग्लादेश तो इसकी कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। संप्रीति तो ये भारत और बांग्लादेश की सेना के बीच का एक मिलिट्री अभ्यास है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब लॉन्च की है? तो ये की है हरियाणा राज्य ने। हाल ही में हरियाणा राज्य ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब को लॉन्च किया है और इस लैब से पानी की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। हरियाणा तो यहाँ के CM है मनोहर लाल खट्टर और वाइस CM है दुष्यंत चौटाला और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा राज्य की एक ही कैपिटल है चंडीगढ़। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिसेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये बन जाएगा अपना देश भारत। हाल ही में जारी रिसेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। अब पहले स्थान पे है अमेरिका, दूसरे पे है चीन, तीसरे स्थान पे है जापान और चौथे स्थान पे है जर्मनी। रिसेंट की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए चौथे स्थान पर आ जाएगा और फिर 2050 तक भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा और फिर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। और 2019 में भारत ने 3 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के साथ 5वें स्थान पर आया है। नेक्स्ट, हाल ही में तजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं इमोमाली रहमान। इमोमाली रहमान हाल ही में तजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं। तजाकिस्तान तो इसकी कैपिटल है दुशांबे और करेंसी है तजाकिस्तानी सोमनी और राष्ट्रपति तो यही बने हैं इमोमाली रहमान। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोषी तो ये सूरीनाम के राष्ट्रपति बने हैं और ये भारतीय मूल के हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको तो ये हाल ही में बेलारूस के नए राष्ट्रपति बने हैं और ये 6ठी बार बेलारूस के नए राष्ट्रपति बने हैं। वाएंडा तो ये माली के नए राष्ट्रपति बने हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इमोमाली रहमान। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित न्यू कैलेडोनिया किस देश का एक क्षेत्र है? तो ये है फ्रांस का। हाल ही में चर्चित न्यू कैलेडोनिया ये फ्रांस देश का एक क्षेत्र है। ये फ्रांस देश में स्थित नहीं है परंतु फ्रांस देश का एक क्षेत्र है और न्यू कैलेडोनिया के लोग फ्रांस से अलग होना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने फ्रांस से अलग होने के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में वोटिंग भी की है। फ्रांस तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है और या इसकी कैपिटल है पेरिस जो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है और करेंसी है यूरो और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला पहला देश कौन है? तो ये है चाइना। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला पहला देश चाइना है और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार चाइना में 60 प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई हैं और दूसरे स्थान पे है अमेरिका और अमेरिका में 467 प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई है और तीसरे स्थान पे है अपना देश भारत
और भारत में कुल 30 प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई है। यूनाइटेड नेशन तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके अध्यक्ष है एंटोनियो गुटरेस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। और इसके मेंबर कंट्री है 193 और 193rd मेंबर कंट्री तो ये है दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट, हाल ही में सोरोनबाई जेनेवकोव ने किस देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इन्होंने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि किर्गिस्तान में काफ़ी दिनों से वहां के लोगों के द्वारा इनके खिलाफ जो विद्रोह चल रहा था, उसी को देखते हुए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। किर्गिस्तान तो इसकी कैपिटल है बिश्केक और करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। तजाकिस्तान तो तजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं इमोमाली रहमान। मालदीव तो मालदीव के नए राष्ट्रपति ये बने हैं इब्राहिम मोहम्मद सोले। और सूरीनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं चंद्रिका प्रसाद संतोषी, जो कि भारतीय मूल के हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए किर्गिस्तान। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है अपने देश भारत को। अपने देश भारत को अगले 2 सालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन तो इसका हेडक्वार्टर भारत के गुड़गांव हरियाणा में है और ये भारत और फ्रांस की ही पहल थी, इसलिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अगले 2 सालों के लिए अध्यक्ष चुना गया है और फ्रांस को इसका सह अध्यक्ष चुना गया है। निकारागुआ तो ये हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का 87वां मेंबर कंट्री बना है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भारत है। नेक्स्ट, हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मार्क कार्नी को। मार्क कार्नी ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर है और इनके द्वारा बैंकिंग फील्ड में पाए गए बहुमूल्य योगदान के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। शक्तिकांत दास तो ये आरबीआई के गवर्नर है और इन्हें कुछ समय पहले एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर का अवार्ड दिया गया है। आदित्य पुरी तो ये एचडीएफसी बैंक के पूर्व एमडी रह चुके हैं और इन्हें यूरो मनी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डेविड मलपास तो ये वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट अध्यक्ष है और ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। अंतिम प्रश्न, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में टॉप पर कौन सा देश रहा है? तो ये रहा है बेलारूस। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में बेलारूस ये टॉप पर रहा है। बोस्निया तो ये 2nd पोजीशन पे रहा है। ब्राज़ील ये 3rd पोजीशन पे रहा है और भारत ये 94 पोजीशन पे रहा है। और ये सर्वे 102 देशों के बीच किया गया था, जिसमें अपना देश भारत 94 पोजीशन पे रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की कंडीशन अपने पड़ोसी देशों जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश इनसे भी ज़्यादा खराब है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 14% लोग आज भी कुपोषण का शिकार है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।